तो बस उनकी राह में आने वाली रुकावट को हटा देता हूं. What a beautiful thing he has said. So remember, parenting is इबादत है. कुरान मजीद पढ़ना, ज़कात देना, ये तो बहुत अफजल इबादत है, पिलर्स हैं. लेकिन पेरेंटिंग भी अच्छी नीयत के साथ अगर की जाए, अपनी शरीयत की जिम्मेदारी समझ के की जाए, अगले दिन अगर तो फौरन जरूरी है इस्लाह करना वो कर दें, अगर डेंजरस है, नहीं तो एक दिन रुक कर फिर एक दिन बाद इस्लाह करें, वरना फौरन रेड हैंडेड करेंगे, बच्चा डिफेंसिव हुआ होता है, दिफाई पोजीशन पर होता है, वो सुनेगा नहीं बल्कि दलीलें देगा. एक बेहतरीन तोहफा जो आप बच्चे को दे सकते हैं, 30 मिनट रोजाना उसके सामने किताब ऊंची आवाज से पढ़ें. बताएं आखिरी बार आपने किताब कब पढ़ी? याद नहीं है ना? बच्चे को तो ये मोहब्बत दे जाएं किताब की. बहुत बड़ी गलती वालिदैन ये करते हैं, बताते बच्चे तुम बहुत बड़े ज़हीन हो. नहीं, ये नहीं कहना, तारीफ करनी है उसकी हार्ड वर्किंग की, वरना जिंदगी में मुसीबत आएगी, गिर जाएगा. अगर सख्त मेहनत वाला होगा, मुसीबत देख के आगे बढ़ता चला जाएगा. 27 से 6 साल तक मां का रोल अहम तरीन है, 6 से 13 साल तक बाप का, और 13 साल के बाद फिर दोस्त आ जाते हैं. पहले 10 साल आप अपने बच्चे के मोस्ट फेवरेट पर्सन हैं. 10 साल के बाद आपको ये रुतबा कभी नहीं मिल पाएगा. सिखा ले जो सिखा सकते हैं. पहले 3 साल तक बच्चे को दोस्त नहीं चाहिए होते, पैरेलल सिक्योरिटी उसको चाहिए, आई टू आई गेज एंड ईयर टू ईयर शॉट. यानी बस मां उसको देखे, वो मां की तरफ देखता है और आगे बढ़ता चला जाता है कि मैं कुछ नया एक्सप्लोर भी कर लूं, लेकिन पीछे सिक्योरिटी है. सबसे बड़ा तोहफा जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, अगर आप बीवी हैं तो शौहर से मोहब्बत करें, शौहर हैं तो बीवी से मोहब्बत करें. शौहर बीवी की मोहब्बत बच्चे के लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करती है. बच्चा दोनों को मुख्तलिफ अंदाज से देख रहा होता है. मां से वो लव, सैडनेस, डिस्ट्रेस, इस किस्म के इमोशंस देता है, और बाप से एक्साइटमेंट और एग्रेशन को कंट्रोल करना रहता है. यूएस के अंदर स्कूल शूटिंग होती है. जितने बच्चों ने स्कूल शूटिंग की थी, स्कूल में आके गन से लोगों को मारा, उन पे तहकीक हुई 90% वो थे जो सिंगल पेरेंट थे, जिन्हें सिर्फ मां ने बड़ा किया था, जिनका बाप नहीं था. 7 साल की उम्र से पहले बच्चा दलीलबाजी नहीं कर सकता. जो आप कहेंगे मान लेगा. सुपरमैन, स्पाइडरमैन सब मानता चला जाएगा. बच्चा नो को नहीं समझ सकता. नो, अगर आप उसे कहेंगे इस सोफे पे जंप ना लगाओ, वो नो को हटा देगा, समझेगा मुझे कह रहे हैं जंप लगाओ. तो क्या करना है? उसको कहना है कि बिस्तर पे जंप लगाओ, यानी जो मुस्बत बात है वो कहनी है. इधर बैठ के खाना ना खाओ ये नहीं कहना, बल्कि कहना है इधर बैठ के खाओ. एक वर्किंग वुमेन वो कभी भी मुकम्मल तौर पे डिलीवर शायद ना कर पाए, क्योंकि जब वो लोअर लेवल से मिडिल लेवल जॉब पर आ रही होती है, बच्चे टीनेजर होते हैं, मां से डिमांड्स बढ़ जाती हैं, शौहर को बीवी से डिमांड बढ़ जाती है, औरत के अपने माँ बाप भी बूढ़े हो रहे होते हैं. हो सकता है वो पूरे तरीके से तमाम डिपार्टमेंट्स को टाइम ना दे पाए. पिगमिलियन इफेक्ट का पता है? अगर आप बच्चे से उम्मीद रखेंगे ना, जैसी उम्मीद रखेंगे वैसा वो रिजल्ट देगा. बच्चे के वो 5 बिहेवियर जो बड़ा तकलीफ देते हैं, लेकिन दर हकीकत तो बड़े जबरदस्त है बच्चे की डेवलपमेंट में. वीडियो में सुनिएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब, आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होगा. बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ ऐसा सुनने जा रहे हैं आप जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो. ये वीडियो आखिर तक देखनी है और सब जानने वालों को फॉरवर्ड भी करनी है, ताकि बच्चों की तरबियत जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है हमारी जिंदगी में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको सही तरीके से हम अदा कर सके. हरमन कैलब्रू ने 1984 में हॉल ऑफ फेम स्पीच के अंदर एक बड़ी प्यारी बात कही. कहने लगा कि बचपन में जब मैं अपने बाप के साथ घास पे था, यानी गार्डन में खेल रहा था, मेरी माँ चीखी, ओ तुम लोगों ने घास खराब कर दी. तो मेरे बाप ने मुड़ के इंतहाई तहम्मुल के साथ जवाब दिया कि वी आर हेयर फॉर रेजिंग द किड्स नॉट रेजिंग द ग्रास, कि हम यहां पर घास को बड़ा नहीं कर रहे बल्कि अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं. तो जनाब ये बात सोचने वाली है कि वाकई जब बच्चा आता है अपने साथ क्या लवाजमात लेकर आता है. मुझे किसी बंदे ने बड़ी प्यारी बात की कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो अब तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो जिंदा रहेगा, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, तब भी एक उसकी फिक्र लगी रहेगी, और अगर वो दुनिया से चला जाता है तब भी उसकी याद आपके दुनिया के जाने तक साथ नहीं छोड़ेगी. तो आमतौर पे ये सोचा जा रहा होता कि मैं घर जाऊंगा, घर जाके सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा होगा, सब कुछ गंदा होगा, मुझे समेटना पड़ेगा. तो भाई शुक्र अदा कीजिए कोई ऐसा है जो 2 पांव पे चल के अपने हाथों से घर को गंदा कर सकता है. ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि वो जमीन पर ही लेटा है या बिस्तर पर पड़ा है. पैदा होते साथ ही डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी नहीं बनी या उसका दिमाग पूरा नहीं बना, तो वो सारी जिंदगी बिस्तर पर लेटा रहेगा और छत को तकता रहेगा. वो खेल रहा है, ये बात खुशी की है, ये नेमत है और इसका शुक्र अदा करना चाहिए. आप घर आते हुए सोच रहे हैं कि बर्तन गंदे होंगे, मुझे धोने पड़ेंगे. ये सोचिए कि कोई ऐसा है जो बर्तन में खाना डाल के हाथों से खा रहा है, वो ट्यूब नहीं लगी हुई कि बिस्तर पे लेटा हुआ है. गुड पेरेंटिंग डजंट मीन दैट यू हैव अ स्पॉटलेस बैक सीट इन योर कार एंड ऑल द फ्रेजाइल आइटम्स इन द रूम दे आर वेल प्लेस्ड.
کہ आपकी गाड़ी की जो पिछली सीट है उस पर कोई निशान नहीं पड़ा हुआ तो बड़े अच्छे पेरेंट है आप, नहीं, बच्चा है, निशान पड़ेगा, आपके घर में शीशे की चीजें टूटेंगी और दीवारों पर हाथों के निशान भी होंगे, तो घर गंदा होगा, गार्डन गंदा होगा, फर्श पर खराशें पड़ेंगी, शोर होगा, रोने की आवाजें आएंगी, एंड चिल्ड्रन दे विल टॉक बैक, दे विल हैव देयर ओन ओपिनियन, दे विल हैव देयर ओन ड्रीम्स। बच्चे बात करेंगे, वो आगे से भी बोल सकते हैं, उनके अपने ख्वाब होंगे, उनकी अपनी एक राय होगी जिसको आपको एहतराम करना होगा। योर फंक्शन इज टू डिसिप्लिन देम, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने उनकी तरबियत करनी है, उनको अच्छा सिखाना है। एक बच्चे ने जाके माली से पूछा कि मुझे ये बताइए आप इतने खूबसूरत फूल कैसे उगा लेते हैं? माली ने जवाब दिया, मैं तो नहीं उगाता, मैं तो बस उनकी राह में आने वाली रुकावट को हटा देता हूं। What a beautiful thing he has said. So remember, parenting is इबादत, यानी आप बच्चों की परवरिश करते हैं तो ये इबादत है। जिस तरह नमाज पढ़ना, कुरान मजीद पढ़ना, ज़कात देना, ये तो बहुत अफजल इबादत है, पिलर्स हैं। लेकिन पेरेंटिंग भी अच्छी नीयत के साथ अगर की जाए, अपनी शरीयत की जिम्मेदारी समझ के की जाए, जिस तरह इस्लाम हमें सिखाता है उस तरह की जाए, तो ये भी एक इबादत है कि आप यहां बच्चा बड़ा कर रहे हैं, उधर जन्नत में आपका घर बड़ा हो रहा है, जन्नत में आपका दरख्त लग रहा है। दिस इज लाइक दिस। सो डिसिप्लिन योर चाइल्ड, अपने बच्चे को डिसिप्लिन करें, उसको नज़्म व ज़ब्त सिखाएं। अगर आप एक डिसिप्लिन चाइल्ड बड़ा नहीं कर रहे तो आप एक मिजरेबल क्रिएचर बड़ी कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक किस्म की मखलूक को बड़ा कर रहे हैं आप, जो पता नहीं बड़ा हो कि दुनिया